रॉबर्ट वाड्रा पर वीडियो जारी करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि अगर बीजेपी के आरोप सही हैं तो राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वे क्यों नहीं जांच करवा लेते। साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगा रही है और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव से पहले जनता को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। वाड्रा पर बीजेपी ने यह हमला एक फिल्म के जरिए बोला। अब इस पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी बार बार बेबुनियाद आरोप लगा रही है। बीजेपी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अगर वो चाहें तो इस मामले में जांच करवा लें, सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उनके पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। कोई नया इल्ज़ाम उसमें नहीं है। वो पूरा जो पंफलेट है वो मैंने पढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी कब से इस तरीके के इल्ज़ामात लगाती चली आ रही है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो राजस्थान में तो आपकी सरकार है, आप इन्वेस्टिगेट करें, आप कानूनी कार्रवाई करें। आप खुद कह रहे हैं कि अभी हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, तो सबूत अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं इसका मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं है। तब इस तरीके का प्रोपेगेंडा करना, किसी को बदनाम करना बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ हतक इज्जत का दावा भी किया जा सकता है। हकीकत तो यह है कि बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने प्रोपेगेंडा के जरिए, मीडिया के जरिए अपना एक रेत का महल बनाया था, वो महल उनका ढहते में नजर आ रहा है। तो अब हर तरह की गंदगी पे वो उतरेंगे। जिस तरह की भाषा उन्होंने सोनिया जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, प्रियंका जी के खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ बोली है, उससे उन्हीं का नुकसान हुआ है। क्योंकि जैसा वो परिवार जिसने बहुत त्याग दिया है, उसने कहा कि जितना वो उनके ऊपर प्रहार करेंगे उतना ही जनता उनके गंदे मंसूबों को समझेगी और उनको तिरस्कृत करेगी। प्रियंका जी ने साफ कह दिया है कि वो सच्चाई बोलने से डरेंगी नहीं और वो गुजरात का जो झूठा मॉडल है, जो गलत प्रचार है, उसके ऊपर प्रहार करती रहेंगी। और पार्टी ने भी कहा है कि क्यों नहीं जांच कराते, जांच करा ले, सत्यता सामने आ जाएगी। और झूठ मूठ किसी परिवार को अटैक करना, वो भी चुनाव के एक दिन पहले। अब आप देखिए, एक दिन पहले कर रहे हैं ताकि इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी ना आ सके। तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो परिवार इस देश के लिए कई बलिदान दे चुका है, वो परिवार इस तरह की गीड़ा धमकियों से नहीं डरता और कांग्रेस भी नहीं डरती। अगर कोई डरा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी। तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। बीजेपी के पास ये कहना है कांग्रेस का। रॉबर्ट वाड्रा पर वीडियो को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर यह हमला है। आरोपों की एक बुकलेट भी बांटी गई, नाम दिया गया दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। फिल्म में रॉबर्ट वाड्रा को विलेन दिखाकर बीजेपी मोदी को हीरो बनाना चाहती है। आज हम सवाल करने जा रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी से और श्री राहुल गांधी से। वो रॉबर्ट वाड्रा मॉडल के जबरदस्त विकास और धनार्जन के बारे में विस्तार से बताएं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सासू मां की छूट की वजह से ही रॉबर्ट वाड्रा फर्जी लेन देन कर पा रहे हैं। जवाब रायबरेली में प्रचार कर रही प्रियंका ने दिया। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। और इनको करने दीजिए, जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया राहुल की वजह से कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों ने रॉबर्ट वाड्रा को अरबों का फायदा पहुंचवाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को बचाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा की सेवा करने के लिए बहुत तत्पर। जवाब में प्रियंका बोली, ना मैं किसी से डरती हूँ, ना किसी से डरूंगी। मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी। और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। कांग्रेस ने अब बीजेपी पर सवालों की बौछार कर दी। पूछा है कि मोदी ने गुजरात कृषि विश्वविद्यालय की जमीन कार कंपनी को क्यों दी, बाजार की कीमत से 10 गुना कम कीमत पर क्यों जमीन दी, मोदी ने कच्छ में अडानी को जमीन क्यों दी, अडानी से बिजली क्यों खरीदते हैं मोदी।
प्रियंका जी ने पिछले 2-3 दिनों में जबरदस्त कैंपेन किया है, उससे पूरी तरह से बौखला गए, घबरा गए। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कई नेता बोल चुके हैं कि सरकार बनी तो रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे। हालांकि मोदी ने कहा कि वो जीतने के बाद बदले की कार्रवाई से काम नहीं करेंगे। रायबरेली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए नरेंद्र सिंह के साथ दिल्ली से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। बड़ा सवाल, बीजेपी के दामाद श्री का जवाब कौन है? सीधे रुख करेंगे इस वक्त दिल्ली का न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय झा हमारे साथ यहां पर जुड़ते हुए। अजय, जिस तरह का जवाब अब कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है और इससे पहले भी पिछले 3 दिनों से लगातार प्रियंका के निशाने पर जिस तरह से मोदी और बीजेपी रहे हैं, इस वक्त सियासी पारा गर्म है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी इस वक्त बौखलाई हुई है। देखिए, निश्चित रूप से ये पूरा चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे की बजाय पूरी तरह से वाड्रा वर्सेस अडानी हो गया है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई जब उन्होंने सीडी जारी। अजय से बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीर अजय की आवाज़ हम तक पहुंच पा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल अजय हमारे साथ नहीं है। बीजेपी के दामाद श्री का जवाब कौन? सवाल इस बात को लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर कल बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने हमला बोला था। एक फिल्म बनाई गई थी रॉबर्ट वाड्रा पर और जमीन घोटाले को लेकर आरोपी। अजय झा इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर जुड़ते हुए। अजय, क्या ये वीडियो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए दिखाया गया? जिस तरह के सवाल अब कांग्रेस उठा रही है कि आखिर चुनाव के ऐन पहले ये सब क्यों? क्या वाकई प्रियंका की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे बीजेपी और मोदी पर, उसके बाद ये सब कुछ देखने को मिला है? देखिए, बहुत स्वाभाविक है, ये चुनाव जो है वो पूरी तरह से वाड्रा वर्सेस अडानी के इर्द गिर्द सीमित होकर रह गया है। जिस तरह से पहले कांग्रेस ने अडानी का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने बदले में वाड्रा मॉडल की बात कही। कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से और बीजेपी के तमाम नेताओं, जो दूसरे पंक्ति के नेता हैं, उनके द्वारा जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हमले लगातार किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी और एनडीए सत्ता में आती है तो वाड्रा को जेल भेजा जाएगा, उसको देखते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी, देखिए समझना बहुत जरूरी है कि जब भी बात गांधी परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को लेके होती है तो उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी सामने आ जाती है। और ऐसे में जब खुद रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं और चुनाव प्रचार करते हुए लगातार मोदी और बीजेपी के ऊपर हमला कर रही है, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी भी इस पूरे जो सियासी जो मुद्दा है उसको वाड्रा वर्सेस अडानी तक सीमित रखना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से कल बीजेपी की तरफ से सीडी जारी किया गया, उसके बाद सवाल पूछे गए, जवाब में प्रियंका गांधी का ये आया कि वो डरती नहीं है, उनको पहले से उम्मीद थी कि इस तरह की बातें सामने आएगी। तो कुल मिलाके ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं वाड्रा वर्सेस अडानी के भ्रष्टाचार को लेके, जो कथित भ्रष्टाचार है उसको लेके आपसी बहस और आपसी एक दूसरे के ऊपर, और कांग्रेस इसीलिए कह रही है कि अगर सबूत हैं तो उसे पेश करें, सबूत सामने लाएं, जांच करें, क्योंकि राजस्थान जैसे राज्यों में अब आपकी सरकार है। शुक्रिया अजय झा तमाम जानकारी के लिए।